हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों फिर से आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एकदम मस्त टॉपिक, झकास टॉपिक रहने वाला है। तो बनी रहेगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बीच बीच में ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और एक दूसरे से लगा रहता है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों फिर से आज हम बात करेंगे वेरिएशंस पर। तो वेरिएशंस पर हमारे लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस हुआ था, वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल, पीटी, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो कुछ वेरिएशंस पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम फिर से कुछ टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। दूसरा बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, और तीसरी बात करेंगे हम दोस्तों वैलेंसी पर। दोस्तों अगली क्लास में हम इनके फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, एटॉमिक साइज को, आयनाइजेशन एंथैल्पी को। दोस्तों वीडियो को सब जल्द लगातार देखिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से। दोस्तों पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है दोस्तों? एक क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ये किसकी टेंडेंसी होती है? मेटल्स की टेंडेंसी होती है क्या करने की? लॉस इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म क्या? फॉर्म पॉजिटिव आयन बनाना। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, हमने कहा गया कि मेटल है ये, ओके। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर के शेल में क्या? एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया? लॉस कर दिया, बाहर चला गया। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन बना लेगा। मान लिया ये ए था तो यहाँ पर क्या बना लिया? A+, पॉजिटिव आयन बनाएगा। यही मेटल की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाना, मेटल की यही टेंडेंसी हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दूसरी बात क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होकर पॉजिटिव आयन ही बनता है, ओके। बात करेंगे चलिए हम इसके अब वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशंस क्या होता है? चलिए दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। तो हम बात करेंगे, ये कोई एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। माना ये एटम और बड़ा हो जाए, माना ये एटम और बड़ा हो गया, तो देखेंगे इसमें पहले रेडियस तो इसका ये था, इसका रेडियस और बढ़ गया। जितना बड़ा एटम उतना बड़ा रेडियस। समझ में आया? हाँ। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करना है। अब हमने ये भी बताया था, चलिए हम बात करेंगे, अच्छी तरीके से बता देते हैं। पता है कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे तो पहले एटम का साइज ये था, और कहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और कहें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और कहीं नीचे जाने पर दोस्तों क्या होता रहता है? धीरे धीरे एटम का साइज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा। जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता रहेगा? न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा। क्या होता रहेगा? दूर जाता रहेगा, ठीक है ना। ये दूर जाता रहेगा, यहाँ पास था और दूर गया और दूर गया और दूर गया। जब ये दूर जाता रहता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहता है। क्या होता रहेगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा। जितना दूर जाएगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहता है, या कहें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी, बहुत कम पकड़ हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की पकड़ कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स रहा ही नहीं तो आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा,
ओके, पास में होगा तो वो जल्दी नहीं निकलेगा। तो हमने कहा गया ऊपर से नीचे आने पे साइज बड़ा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है। तो कहेंगे ग्रुप की बात अगर हम करें, यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रुप में अगर क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, ग्रुप में बढ़ेगी, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है और न्यूक्लियर का इस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम हो रही है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे पीरियड के बारे में, पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेफ्ट टू राइट, चलिए हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट चलने पर, क्योंकि पीरियड जो अरेंज होते हैं वो किधर होते हैं, लेफ्ट टू राइट अरेंज होते हैं। ठीक है, चलिए ये माना कोई एटम है, ये भी कोई एटम है, ये भी कोई एटम है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये भी कोई एटम है, ये भी कोई एटम है। अब देखिए कि एक चीज़ समझ के चल रहा है, क्या हो रहा है, इसमें भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में 2 2 सेल हैं। ये तो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये न्यूक्लियस है, इसको सेल मत मान लेना, न्यूक्लियस है ये, और इसके चारों सब में 2 2 हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर जाएंगे तो इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें आएंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें होंगे तो इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें होंगे तो इसमें 5 हो जाते हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। जब एक ही सेल के अंदर भरे जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ग्रुप 18 होगा। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही होंगे तो दोस्तों इस पे क्या होगा, न्यूक्लियर 8 इलेक्ट्रॉन होने पर यहाँ पर न्यूक्लियस जो चार्ज होता है पॉजिटिव, वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है। क्या होगा, अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर कहेंगे कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम, और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि यहाँ पर खींचेगा तो मतलब इस पर फोर्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, मैक्सिमम फोर्स हो गया, इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये निकल नहीं पाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर फोर्स तेज हो गए, ज़्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाएगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे दूसरे वाले टॉपिक पर। जिस भाई ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो प्लीज़ वीडियो को रोक के भी ले सकते हैं। ओके, इसमें क्या बात है, इसका तो हो गया ये। अब इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट होती है, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। ध्यान रखना, अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होती है, घटती है, और अगर ये बढ़ती है तो ये घटती है। समझ में आया, हाँ ये समझ के चलिए, अपोजिट होती है। तो हमने कहा जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अभी हमने कहा था ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लॉस होने की तो टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है, पर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि अब न्यूक्लियस से इतनी दूरी हो गई है सेल की कि उस पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं रहा कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, खींच सके अपनी ओर। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, तो गेन नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या डिक्रीज हो जाएगी, लिखेंगे डिक्रीज हो जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो जाती है। बात करेंगे, अभी हमने कहा था, देखिए ये है, ठीक है, इधर जा रहे हैं, कहाँ पर, इधर की ओर जा रहे हैं पीरियड में, इधर की ओर पीरियड में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले माना एक शैलो बनाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं काम करेगा, ये इधर जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा तो यहाँ पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेगा, खींचेगा। 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर होंगे
1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा क्योंकि साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे ही कम होगा और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको तेजी से खींचेगा ये, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो हम कहेंगे पीरियड में जाने पर ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रुप में जाने पर तो घटती है, वो पीरियड में जाने पर बढ़ती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे से बताया है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करेंगे आगे वाले पॉइंट की, वैलेंसी की बात। वैलेंसी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर वैलेंसी का पता आसानी से हम नहीं लगा सकते, तो पहले देखेंगे कैसे करना पड़ता है। ग्रुप के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये सेल है, एक सेल था। चलिए देखिए बात करेंगे, एक सेल है, यहाँ पर 2 सेल है, यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर कितने हैं, 4 सेल है। ठीक है, 4 सेल्स हैं दोस्तों। चलिए 4 सेल हैं, क्लियर हुआ ना। चलिए 4 सेल्स हो चुके हैं अभी। जब सेल होंगे देखिए न्यूक्लियस 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 और न्यूक्लियस, यहाँ पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी 1 है। क्यों, क्योंकि अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन है, ये कौन सा लिथियम है, ये कौन सा है सोडियम है, और ये कौन सा है पोटेशियम है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से नीचे जा रहे हैं दोस्तों। हेलिना ने की रब से फरियाद ग्रुप 1 है, इसमें कहेंगे तो 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s1, इसका करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, और यहाँ पर करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 11 होता है, इसका 3 होता है और इसका 1 होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये कहेंगे कि जितने क्या होती है ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम होती है। क्या होती है, वैलेंसी हमेशा सेम होगी। देखिए सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सब 1 1 1 1 सब में सेम है, तो हम कहेंगे कि ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम होती है ऊपर से नीचे जाने पर। बात करेंगे पीरियड में दोस्तों। पीरियड में क्या होता है, समझ में आया होगा दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी सेम होती है। ग्रुप 1 की देखें, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप 3 की कितनी होगी, 13 की 3 होगी, ग्रुप 14 की 4 होगी। जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी 2 2 2 2, ये 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, सबकी 4 4 होगी जितने भी एलिमेंट होंगे। ओके, चाहो तो इसकी शोर ले सकते हो। बात करेंगे अब दोस्तों अगले वाले पॉइंट की। चलिए दोस्तों पीरियड में बात करेंगे। ओके, पीरियड के अंदर जब हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या होता है कि ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 1 से लेके चलेंगे, अच्छा रहेगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 और ग्रुप 18, समझ के चलिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। लिखे तो इसमें क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, समझते चलना। ओके, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, इसका हो गया 282 282। इसके आगे हमारा क्या, मैग्नीशियम ये क्या था, हाँ मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम। ओके, तो कितना हो गया 283। 14 में क्या हो गया, कार्बन नहीं सिलिकॉन हो गया, तो इसका हो गया 284 हो गया। ग्रुप 15 में कहेंगे फॉस्फोरस हो गया 285। ग्रुप 16 में कहेंगे सल्फर हो गया 286। ग्रुप 17 में करेंगे क्लोरीन हो गया 287। और ग्रुप 18 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया 288। ओके,
चलिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात थी। अब इसकी बात करने वाले एक छोटी सी बात यहाँ पर आएगी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हाँ, अब इसमें हम ये देखेंगे वैलेंसी। एक बात और पॉइंट लिख लीजिए कि मेटल की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, मेटल की वैलेंसी होगी। और नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 8 में से क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना है बिल्कुल, क्या कि मेटल की वैलेंसी क्या होती है, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, और नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 8 में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। और हमें पता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के अंदर मेटल्स होते हैं। ये तो सब क्या है, मेटल्स हैं, और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, नॉन मेटल्स हैं। बस यही ध्यान रखना है। देखेंगे मेटल्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितना आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक ही वैलेंसी। इसमें 2 तो 2 वैलेंसी, इसके 3 है तो 3 वैलेंसी। 4 है, नॉन मेटल्स है, तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, और 8 में से 8 गया 0। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो देखिए पीरियड के अंदर क्या हुआ, पहले तो वैलेंसी 1 से लेके 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 0 तक घटती है। समझ में आया कि देखेंगे सिंपली बात, अगर बात करें इसके बारे में, अगर बात करते हैं वैलेंसी के बारे में, तो दोस्तों इसमें ग्रुप में तो क्या होता है और पीरियड में क्या होता है। ग्रुप में तो क्या होती है, रिमेन्स सेम, इसमें तो सेम रहती है। ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी सेम होगी। परंतु पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज अप टू 0। कहाँ तक होती है, पहले तो 4 तक बढ़ती है, फर्स्ट इंक्रीज अप टू, फर्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, फर्स्ट इंक्रीज अप टू 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। पहले तो 4 तक बढ़ती है और फिर धीरे धीरे घटती है। दोस्तों समझ में आया ना। तो ग्रुप में तो क्या होती है, जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में उनकी सबकी वैलेंसी सेम होंगे, इसकी सेम होगी, इनकी सबकी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि क्या ग्रुप अगर 2 की बात करते हैं तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इन सबकी वैलेंसी क्या होगी दोस्तों, 2 ही होगी। सारी इसकी इन सबकी वैलेंसी। उसी तरीके ग्रुप 13 में सबकी वैलेंसी 3 होगी, ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 15 में सबकी वैलेंसी 3 होगी। ओके, तो हम ये कहेंगे बट इन सबकी क्या होती है, जैसे इधर जाते जाते हैं तो एक एक बढ़ता जाता है। और कब तक बढ़ता है, 14 तक बढ़ता है, और उसके बाद 0 तक घटता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। दोस्तों अगर क्लास समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये तुम लोगों के हाथ में होता है कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। और जिसने जो हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है और आप लोगों को नई नई क्वेश्चंस, नई नई यहाँ से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहती हैं। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मैं जैसे कि पहले बोल चुका हूँ क्या कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फैक्टर्स पर डिफाइन करेंगे जो अफेक्ट करते हैं अलग अलग इन रेशियोज को, अलग अलग इन पॉइंट्स को। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना और मस्त लाइफ जीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।